अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना यूट्यूब चैनल पर ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल आसान रेसिपी। बच्चों बड़ों को सबको पसंद आने वाली हमारी ये रेसिपी लच्छा पराठा माशाल्लाह बिल्कुल लच्छे की तरह बनकर तैयार हो चुका है। बहुत आसान रेसिपी, आप इसे खा सकते हैं चाय के साथ, दूध के साथ, मक्खन के साथ, सालन के साथ। बहुत मज़ेदार, खाने में क्रिस्पी हमारा ये पराठा बनकर तैयार हो चुका है। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। आप इसे लच्छेदार पराठा भी कह सकते हैं, खारा पराठा भी कह सकते हैं, पूरी पराठा भी कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है माशाल्लाह। इसके लिए हमने ये आटा लिया है, नॉर्मल आटा है, इसे हम गूँध लेंगे। नॉर्मल आटे से थोड़ा सख्त गूँधेंगे। एक चुटकी हम इसमें नमक डाल लेंगे या हस्बे जायका। थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें पानी मिक्स कर लेंगे। पहले हम चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। आटे को हमने चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया है। अब हम चम्मच को निकाल कर रख देंगे और हाथ की मदद से मिक्स करेंगे इस तरह से। आटे को हमने मुलायम कर लिया है, चिकना हो चुका है आटा हमारा। अब हम हाथ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर इस तरह से गूंद लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हम इसे गूंद लेंगे ताकि पराठा हमारा बहुत ही नरम और मुलायम बने और कहीं से भी क्रैक ना हो, टूटे फूटे ना। आटे को हमने माशाल्लाह गूंद कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे रख देंगे राइस होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। ढक कर रख देंगे। आटा हमारा माशाल्लाह राइस हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। थोड़ा सा खुश्क आटा लगाकर इसका पेड़ा बना लेंगे। एक ही बड़ा पेड़ा बनाएंगे हम। इस तरह से रोल कर लेंगे इसे। 4 पीस में काट लेंगे। एक जैसे बनाएंगे हम चारों पीस। रोल हमने बना लिया है। अब हम 4 पीस में काट लेंगे। चारों पीस जो हमने किए हैं इनके हम पेड़े कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। चारों पेड़े हमने कर लिए हैं। अब हम इन्हें बढ़ा लेंगे। 4 की जगह आप 5 या 6, 7, 10 तक भी कर सकते हैं। जितने ज़्यादा हमारे पेड़े होंगे उतना ही लच्छेदार हमारा पराठा बनेगा। अब हम इन्हें बेल लेंगे। अब हम बेलन की मदद से बिल्कुल पतली पतली चपाती की तरह रोटियां बेल लेंगे। चारों रोटियों को हमने बेल लिया है। अब हम घी लगा लेंगे हर रोटी पे इस तरह से ब्रश की मदद से अच्छी तरह से घी लगाएंगे ताकि पराठा हमारा क्रिस्पी और क्रंची बने। खाने में बहुत ही मज़ेदार टेस्टी लच्छा पराठा। अब इस पराठे पे हम इसी रोटी पे हम दूसरी रोटी रख लेंगे जो हमने बेल कर रखी है। अब हम इस रोटी पर भी पहले वाली की तरह घी लगा लेंगे। रोटी पर हमने घी लगा लिया है। अब हम उसी तरह पहले वाली की तरह तीसरी रोटी भी इस पे रख लेंगे। सेम उसी तरह हम इस रोटी पर भी घी लगा लेंगे। अब ये हमारी आखिरी रोटी रह गई है, इसको भी इसी तरह ऊपर रख लेंगे। आखिरी रोटी पर हम घी नहीं लगाएंगे, इन सारी रोटियों को हाथ की मदद से चिपका देंगे। अब हम इन सारी रोटियों के पीस काट लेंगे 1.5 इंच के। इस तरह से हम बिल्कुल एक साइज में पीस काट लेंगे इन सारी रोटियों के।
पीस हमने काट लिए हैं। अब हम इन सारे पीस को अच्छी तरह से इसी तरह हाथ की मदद से इकट्ठा कर लेंगे एक साथ। सबसे पहले हम दोनों तरफ के आसपास के छोटे पीस लेंगे। पहले वाला जो हमने पीस काट कर लपेट लिया था, अब आखिरी वाला पीस लपेट लेंगे, क्योंकि पहले हमने ये छोटे पीस लिए हैं। अब ये हम इनमें से कोई सा भी पीस ले सकते हैं और इन बड़े वाले पीसों के साथ लपेट लेंगे। इस तरह से हम लपेटते चले जाएंगे। ये हमारे बन जाएंगे लच्छा पराठा। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी करारा बनेगा। इसी तरह हम सारी पट्टियों को एक साथ लपेटते चले जाएंगे। ये आखिरी पट्टी हमारी रह गई है, अब हम इसे लपेट लेंगे। आखिरी पट्टी भी हमने लपेट ली है। अब हम इसे खड़ा करके हाथ की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। इस तरह, ताकि सारी पट्टियां हमारी आपस में चिपक जाएं, लहर सी बन जाए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी सारी इसमें लहरें बन चुकी हैं। अब हम इसे बेल लेंगे। पहले हम हाथ के साथ थपथपाकर थोड़ा बड़ा कर लेंगे, फिर बेलन की मदद से बेल लेंगे। अब हम बेलन की मदद से पराठे को बड़ा कर लेंगे। आपकी मर्जी है जितना बड़ा या छोटा आप करना चाहें। पराठा हमने बढ़ा लिया है। इधर हमने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें घी डाल लेंगे। ऑयल नहीं डालेंगे, घी से बहुत ही जायका बढ़ जाएगा हमारे इस पराठे का और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा होगा। घी में हम सुस्ती नहीं करेंगे, कमी नहीं छोड़ेंगे, इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी, वरना हम पराठा हमारा लच्छेदार नहीं बनेगा। आप इसके लिए कढ़ाई भी ले सकते हैं। हमने पैन ले लिया है बड़ा। घी गर्म होने पर हम पराठा डाल देंगे। घी हमें फुल गर्म चाहिए, बिल्कुल भी ठंडा नहीं लेंगे। उसका तरीका यह है कि आप एक कतरा इसमें पानी का डालकर देख सकते हैं। घी अभी भी हमारा फुल गर्म नहीं हुआ। अगर हम ठंडे घी में पराठा डाल देंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। घी हमारा माशाल्लाह गर्म हो चुका है। अब हम पराठा उठाकर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरह से हम हल्के से हाथ से पराठा डाल लेंगे ताकि हमारे हाथ पर छींटे भी न लगें। चमचे की मदद से हम घी इसके ऊपर करते जाएंगे, जैसे हम पूरी पे घी करते हैं, ताकि ये दोनों तरफ से क्रिस्पी हो जाए। और इस तरह से पराठे को घुमाते भी जाएंगे। इस तरह से पराठे को उठा कर हम घुमाते जाएंगे ताकि इसके ये सब लच्छे अलग अलग हो जाएं। लच्छा पराठा हमारा बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह तैयार होने ही वाला है। आप देख सकते हैं सारी लहरें इसकी अलग अलग होना शुरू हो चुकी हैं माशाल्लाह। इसी तरह से हम सेकते रहेंगे, इसे घुमाते रहेंगे, घी इसके ऊपर डालते रहेंगे। हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो चुका है पराठा हमारा। जैसे ही गोल्डन होगा हम पलट लेंगे। देखते हैं पलटकर पराठा हमारा माशाल्लाह हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो चुका है पराठा हमारा। अब हम इसे पलट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार गोल्डन सुनहरी कलर में हमारा ये पराठा आ चुका है, लच्छा पराठा। इसी तरह हम इसे घुमा घुमा कर क्रिस्पी कर लेंगे। आप इसे खा सकते हैं माशाल्लाह सालन के साथ, चाय के साथ, दूध के साथ, मक्खन मलाई के साथ। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये क्रिस्पी पराठा हमारा लच्छा पराठा। मिनटों में तैयार होने वाला सुबह का नाश्ता लच्छा पराठा। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब हम इसे अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे दोनों तरफ से।
लच्छा पराठा माशाल्लाह हमारा दोनों तरफ से गोल्डन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। इजाफी ऑयल हम इसका निकाल देंगे। बहुत मज़ेदार टेस्टी करारा आप देख सकते हैं नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी करारा हमारा ये पराठा बनकर तैयार हो चुका है। कितनी सारी इसमें लहरें आई हैं, देख सकते हैं, आपको साफ नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, कितना कड़क क्रिस्पी बना है हमारा ये पराठा, बिल्कुल खारे की तरह। रेसिपी अच्छी लगे आज की हमारी ये लच्छा पराठा बनाने की, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।